नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं लाइव आ रहा हूं क्योंकि मैं अभी अभी करनाल से लौटा हूं, जहां किसान आंदोलन चल रहा है। आवाज़ आपको मेरी मिलेगी तो ज़रूर बताइएगा कि साफ आवाज़ मिल रही है। सोचिए, पता है करनाल में क्या महसूस हो रहा था? करनाल में महसूस हो रहा था कि जैसे हम कश्मीर में हैं। जब 370 हटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने वहाँ इमरजेंसी लगा दिए थे, इंटरनेट काट दिया था, लोगों को घर में बंद कर दिया था, जो बात करने वाले थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक वैसे ही हालात थे आज करनाल में। अब सोनीपत में भी इंटरनेट काट दिया गया है। मेरे पास वो तमाम वीडियोज हैं, चाहे वो किसान पंचायत की हो या सचिवालय, जो मिनी सचिवालय है करनाल में, उसके घेराव की। लेकिन मानना पड़ेगा, किसानों की ताकत के सामने सरकार बेसूध है। और सोचिए, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल होता है, अगर यही मायावती, अखिलेश या लालू यादव की सरकार होती, किसी पिछड़े दलित की सरकार होती जो सीएम होता, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या हाय तौबा मचा देती मीडिया। लेकिन किसानों के साथ भी मीडिया नहीं, वहाँ एक भी मीडिया चैनल्स नहीं थे, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। तो सारे जो सोचिए, उनके जो हार्डकोर वोटर्स थे, जो किसान जातियाँ हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब जातियाँ हैं जिनको कट्टर हिंदू कहता हूँ मैं, जो मंदिरों के लिए आंदोलन करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक दंगे में शामिल होते हैं, जो जातीय हिंसा में शामिल होते हैं। लेकिन वो जब अपना अधिकार मांग रहे हैं तो वही आरएसएस, जो अब मोहन भागवत क्या कहता है कि इस देश के सब हिंदू हैं, मुसलमान, रोज वो हिंदू मुसलमान, पता नहीं कितना बड़ा इतिहासकार है मोहन भागवत। मुझे नहीं लगता उनको इतिहास की एक पैसे की समझ है। उनसे पूछिए कि जब मुगल आए उससे पहले मौर्यों के शासन का किसने खात्मा किया, बृहद्रथ की हत्या किसने की, सम्राट अशोक के वंशज को किसने मारा, शिवाजी के वंशजों को किसने मारा, संभाजी महाराज को किसने मारा, साहू जी महाराज किसके खिलाफ थे। इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये सिर्फ अपना हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो कहते हैं सब भारत के रहने वाले का डीएनए के एक नहीं है डीएनए। और इसीलिए भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस शासित राज्य में। 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान वो वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी हैं। ये खुद तिलक लिख के गए हैं अपनी किताब में। जब अंग्रेज थे तो इन्होंने कहा कि हम भी आपके तरह विदेश से आए हैं, हम भी आपके नस्ल के हैं, हमें अपने साथ रखिए। और सोचिए, भूपेश बघेल को सोचना चाहिए कि उनकी कुर्सी बची है ओबीसी की वजह से, तो उनकी कुर्सी जा रही थी ओबीसी जागरूकता, ओबीसी आंदोलन की वजह से। भूपेश बघेल के पिता को इससे पहले भी जेल जाना पड़ा था जब उन्होंने लिखा था रावण को क्यों मारा। तो बड़े अर्जक संघ के नेता रहे हैं, मानवर कांसीराम साहब के साथ काम किया है। और समझिए कि भूपेश बघेल जो हैं बड़े चिंतक हैं, और सोचिए उनको जेल में डाल दिया। इससे लगता है ब्राह्मण समाज मोड़ देगा। आज यूपी में ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पार्टी दफ्तर पर। मैं रात में था वहाँ, लेकिन दिन में कवर नहीं कर पाया। कल वीडियो जरूर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करनाल की, जहाँ लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया पर लगातार खबरें। लेकिन अब सोशल मीडिया को इंटरनेट बंद करके रोका जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं जो अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मेरे पास वो सारे वीडियो हैं। और सोचिए, प्रधानमंत्री जाटों के बड़े नेता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कॉलेज बनवाने जा रहे हैं। वो महेंद्र सिंह जिन्होंने वाजपेयी के चुनाव हराया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वाजपेयी के खिलाफ, देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह बेहद सेकुलर और मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। जवानी के दिनों में आरएसएस जनसंघ के हिंदुत्व के खिलाफ लड़ते रहे और उनका मानना था कि यह दोनों संगठन विभाजनकारी है। 1957 में मथुरा से तत्कालीन जनसंघ उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने पटखनी दी थी। तो इनके नाम पर भी वो जा रहे हैं राजनीति करने, और लोग इसको लिख रहे हैं। और भूपेश बघेल को लेकर दिलीप मंडल लगातार लिख रहे हैं। उत्तर भारत के पेरियार नंद कुमार बघेल को जिस बयान के लिए गिरफ्तार किया गया, वह बयान उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाले के खिलाफ लखनऊ में दिया था। इस गिरफ्तारी के जरिए कांग्रेस क्या संदेश दे रही है? तो आप समझिए कि ये भूपेश बघेल को दिक्कत हो जाएगी। और आज गोवा में भी यूथ कांग्रेस पर डंडा चला। तो जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ डंडे काफ़ी चलते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और हरियाणा में डंडे चल रहे हैं, लेकिन आज किसानों ने शानदार ताकत दिखाई है अपनी, और उन्होंने सचिवालय घेर लिया, वहीं धरने पर बैठ गए हैं।
वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो आरोपी पुलिसकर्मी है उसको गिरफ्तार किया जाए, जिसने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे और जिसमें एक किसान की मौत हुई थी। तो वो तमाम वीडियो मेरे पास हैं। तो बहुजनों के लिए आज ये कि 69,000 भर्ती शिक्षक घोटाला है, उसके खिलाफ आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, लगातार चल रहा है और किसान जो है वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसान की कोई सरकार अब मना पाएगी। किसान बहुत जिद में है, बहुत गुस्से में है। मेरे पास ऐसे लोगों के बयान हैं जो कह रहे हैं कि इस देश में अब सिखों के साथ, किसानों के साथ जो है वो द्वितीय दर्जे का व्यवहार हो रहा है। तो प्राचीन काल में अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कराया, मध्यकाल में औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कराया, आधुनिक काल में भूपेश बघेल ने अपने पिता को कैद कराया। आश्चर्य की प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक चीज़ें बदल गई, लेकिन जो नहीं बदली है वो है सत्ता की भूख। तो भूपेश बघेल शायद लगता है भूल गए हैं कि उनकी ओबीसी की वजह से कुर्सी बची है। अगर ओबीसी आंदोलन का दबाव नहीं होता तो शायद ही उनकी कुर्सी बचती, लेकिन देखते हैं उसका क्या नतीजा होता है। खासकर छत्तीसगढ़ में SC ST OBC माइनॉरिटी में बहुत फेमस है भूपेश बघेल, तो उन पर नज़र बनाए हुए हैं। और वो बड़ी खबर है, किसानों की बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान शायद ही हार मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर किसान हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अनशन करनाल में बैठ गए हैं। मैं पूरी रिपोर्ट ने सदस्य पर आपको दिखाऊंगा। सोशल मीडिया की अपनी लिमिट से इंटरनेट बंद कर दिए जा रहे हैं। तो सोचिए कि बीजेपी ने पूरे देश को कश्मीर बना दिया है। आप जैसे ही अपने हक अधिकार की बात करेंगे, बीजेपी आपके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करती है। ये ठीक नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं। मैंने देखा है वहाँ जाके, जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस DTC की बस लगा देती है बैरिकेडिंग पे, हरियाणा में बड़े बड़े डंपर लगाए गए थे, डंपर ट्रक लगा दिए गए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने मिनी सचिवालय घेर लिया है। और जो वो सिन्हा नाम का जो SDM है, IAS है, उसकी विदाई तय मानिए, क्योंकि किसान उससे कम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान बिल्कुल, किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो सरकार से 2 टूक बात करते हैं, येस या नो। मैंने देखा अपनी आंखों से, शानदार ताकत है उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। वो बिल्कुल हज़ारों पुलिसकर्मी होते हैं, लेकिन वो अपने आंदोलन को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल उनकी जो लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ तक धरना प्रदर्शन करना है, जाना है, जाते हैं। लाखों की संख्या होती है, कहीं कोई हिंसा नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर, लेकिन सरकार जो है वो प्रदर्शन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी सरकार मीडिया मैनेजमेंट के बदौलत चल रही है। मीडिया में खबरें रोक दी जा रही है। जितना दर्द किसान सह रहे हैं, जितनी तकलीफ़ें सह रहे हैं और जितनी संख्या है उनकी, इस देश में अन्ना में 2000 लोग नहीं होते थे, उसको राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया गया। किसानों का आंदोलन लाखों लोगों का आंदोलन है। 10 लाख से ज़्यादा लोग मुजफ्फरनगर में जुटे थे, आज लाखों लोग करनाल में थे, लेकिन टेलीविज़न अखबार उनके पास नहीं है, उनको दिखा नहीं रहा है। सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है, इसलिए किसानों का आंदोलन भी कमज़ोर पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये है मीडिया की ताकत। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जैसे मैंने आपको 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला दिखाया है, करनाल दिखाऊँगा, जैसे मुजफ्फरनगर दिखाया। मेरी लगातार कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आपके लिए देश को मजबूत बनाने वाली खबर, एक पत्रकार के तौर पे खबरों के साथ न्याय कर पाऊँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।